थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। और जैसा कि आज का जो मीटिंग है हमारा प्रोडक्ट ट्रेडिंग से रिलेटेड है, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट है आज, एक न्यूट्रीचार्ज S5, दूसरा है नूडल्स। सो ऑडियंस के डिमांड पे हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे। नूडल्स लोग खाना चाह रहे हैं या फिर S5? जिसका ज्यादा वोट होगा उसकी ट्रेनिंग पहले होगी। S5। S5, ओके, 1 वोट फॉर S5। जो भी साथी S5 के लिए कह रहे हैं, रोहित जी भी S5 बता रहे हैं। S5 ओके। नूडल्स। सो मैं आपको बता दूं, S5 की जो ट्रेनिंग है वो लंबी होने वाली है, तो आप लोगों को भूख लगेगी तो आप लोग पेशेंसली रहिएगा कि आपको ट्रेनिंग मिलेगी नूडल्स की। सो आज का ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। गिव मी अ मिनट। Let me share my screen. So स्क्रीन विजुअल है, सबको क्लियर दिख रही है? कौन सा स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन जो कंप्लीट है, राइट? पूरा प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ। ओके, नूडल्स के साथ। गुड। सो आज का जो मीटिंग है हम लोग जो लेने वाले हैं वो डिटेल्स में प्रोडक्ट नॉलेज। और प्रोडक्ट नॉलेज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस प्रोडक्ट को एक तो हम लोग खुद भी यूज करते हैं और आगे हम किसी को बताते हैं उसके बारे में, तो हमें पता होना चाहिए डिटेल्स में कि हमारे प्रोडक्ट में एक्चुअल में है क्या। बिकॉज क्या होता है कि ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, क्या होता है कि हम गलत फहमी में पड़ जाते हैं और हमें खुद का प्रोडक्ट महंगा लगने लगता है, राइट? सो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी कड़ी में आज हम लोग 2 प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेंगे जल्दी से। उसके बाद हम लोग आगे जो हमारे ट्रेनर है, हमारे आरसीएम बिजनेस के ट्रेनर जो शेखर सर हैं, उनको बोला जाता है, उनके माध्यम से उनके माध्यम से ही आज मैं कोशिश कर रहा था कि उनका ही ट्रेनिंग हो, बट वो कुछ मीटिंग्स में बिजी हैं। सो हम लोग कल उनकी मीटिंग रखे हैं। सो आज मीटिंग मुझे ही लेना है, तो हम लोग आज जो मीटिंग ले रहे हैं वो है न्यूट्रीचार्ज S5। हमारे साथ जितने भी साथी आज जुड़े हैं, मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो न्यूट्रीचार्ज S5 ले रहे होंगे, और जो अभी नहीं ले रहे हैं, जिनको कुछ डाउट है कि पता नहीं क्या है, दवाई है, क्योंकि हमारे जो सप्लीमेंट है कुछ लोग इसको दवाई की तरह कंसिडर करते हैं, और क्या बेनिफिट है उनके बारे में जो मिथ है वो सारी चीज़ आज क्लियर हो जाएगा। और न्यूट्रीचार्ज जो लोग खा रहे हैं उनको पता है कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है। आपको डब्बा खोल के भी आपको दिखा दिया गया है और इस तरह से इसका लुक एंड फील होता है। नाउ स्टार्ट। सबसे पहले समस्या से स्टार्ट करते हैं। आज का जो मौसम है, देख रहे हैं बारिश हो रही है, मौसम बदल रहा है। आज कुछ देर पहले ठंड होती है, फिर गर्मी हो जाती है। जब हम बाहर से आते हैं तो फ्रिज का पानी खोजते हैं, तो गर्म ठंडा के कारण ये प्रॉब्लम जनरल है कि सर्दी, जुकाम, बुखार, फ्लू आदि से हम आए दिन पीड़ित रहते हैं, राइट? ये कॉमन चीज है। और ये हम लोग नोटिस किए हैं इस चीज को कि कुछ लोगों के आपने देखा होगा कि जो सर्दी जुकाम है वो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सुबह हुआ शाम खत्म, और मैं अगर अपने पापा की एग्जांपल लूं, 2 बार छींक मारते हैं फिर खत्म। तो ऐसा प्रॉब्लम है डे टू डे लाइफ में, अगर आप नोटिस करें तो ये तकलीफें हैं सभी लोगों के साथ। अब कुछ लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि आज सर्दी हुई, कल खांसी, परसों बुखार, वो 1 सप्ताह का सीरीज लेके चलते हैं पूरा, राइट? तो वो रीजन क्या है उसके पीछे, उसमें क्या दिक्कत है, ऐसा जो ये प्रॉब्लम होते हैं उनके साथ, ये सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। तो कवर करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, क्योंकि मैंने बहुत सारा ये क्वेश्चन मैंने बहुत सुना है, इसलिए मेरा भी एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों से। किनको किनको लगता है कि भारत में जो लोग हैं उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है? किनको किनको लगता है? क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मुझे आए दिन ये सुनने को मिलता है बिहारी लोगों को तो कोरोना कुछ होगा नहीं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत मेहनत करते हैं, राइट? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किनको किनको ऐसा लगता है कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है। जैसे रोहित सर ने रेज हैंड किया है, आप लोग कर सकते हैं, रेज हैंड तो नहीं, थम्स अप कर सकते हैं, बिकॉज रेज हैंड काफी देर तक रहता है। तो बहुत सारे लोग एग्री हैं इस बात से कि भारत के जो लोग हैं उनका जो है इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, राइट? थोड़ा आगे चलते हैं। आगे चल के हम देखते हैं अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है। मेरी आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही है? ओके। तो आज की डेट में अगर आप देखें
तो अगर आप काउंट करें इसको, ये है 3,10,26,829 कंफर्म्ड केसेस हैं। कंफर्म्ड मतलब जो टेस्ट करा के उनका रिपोर्ट आया है, और हमें पता है कि इंडिया में रिपोर्ट आया है और कितने ऐसे लोग होंगे जो घर में कोरोना पॉजिटिव हैं, घर में इलाज हो गया, राइट। अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो हम इतने सारे केसेस क्यों आ रहे हैं भारत देश में? एक क्वेश्चन आता है ना, क्यों आ रहे हैं? अगर डेथ रेट की आप देखें तो 41,200 सॉरी 4 लाख से ज्यादा हमारी डेथ हो चुकी है भारत में। अगर स्ट्रांग है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम हमारे भारत देश की, तो ये हमारे देश की डेटा है, WHO का डेटा है, ये हमारे डेटा नहीं है, आप देख सकते हैं वेबसाइट पे, ठीक है। इसी कड़ी में आगे चलते हैं। इम्यूनिटी 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 के बारे में दिन भर हम लोग सुनते हैं, और जब से कोरोना आया तो पता नहीं 2-4 वर्ड नया नया भी सीख लिए, और कुछ कुछ वर्ड है जैसे क्वारंटाइन हो गया, और भी कुछ कुछ वर्ड जो है हम लोग नए नए सीखे हैं, पहले हमें नहीं पता था ये सारी चीज। तो इम्यूनिटी भी बहुत सुनते होंगे। तो इम्यूनिटी एक्चुअल में क्या है, अगर हम एक सिंपल वर्ड में अगर बताएं हम आपको, अगर किसी घर में सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड हो गया, और CCTV कैमरा हो गया जो निगरानी करते रहता है कि चोर पुलिस ऐसा कुछ चोर वोर है ना, जो वैसे लोग नहीं एंट्री कर पाए जो अनऑथराइज लोग हैं। उसी तरह हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम, एक इम्यून सिस्टम होता है जो अनऑथराइज वायरसेस जो होते हैं उसको डिटेक्ट करता है और हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। तो हम जानना चाहते हैं कि जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम है, अगर है, जो भी है, चाहे स्ट्रांग हो चाहे कमजोर है होता तो है ही, और वो कमजोर होता है आए दिन, आगे चलने के जैसे जैसे चलते हैं वो कमजोर भी होता है। तो कौन कौन सा रीजन है जिसके कारण हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है, वो हम लोग नोटिस करते हैं, हम लोग देखते हैं उस चीज को, ठीक है। तो पहला रीजन है कि धूम्रपान, राइट, जो स्मोकिंग करते हैं। अब हमारे साथी जो यहाँ पे हैं वो लोग कह रहे हैं हम तो नहीं करते, लेकिन मैं बताऊं कि आप भले ही नहीं करते हो, अगर आपके फैमिली में भी कोई करता हो, या आप ऑफिस में हैं, अगर ऑफिस में आपके कलीग करते हैं, अगर आप थड़ी में खड़ा होकर चाय पीते हैं, आप सिगरेट नहीं पीते हैं, तो उसका भी अगर स्मेल जाता है तो भी आपके लंग्स को इफेक्ट करता है, आपका लंग्स कमजोर होता है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। पहला रीजन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बढ़ती उम्र, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है इम्यूनिटी कमजोर होता है। शारीरिक मानसिक तनाव के कारण, आज हमारे साथ आप देख पा रहे होंगे कोविड के कारण बहुत सारे जॉब चली गई, तो कहीं ना कहीं तनाव और जो मानसिक तनाव है, जो मेंटल स्ट्रेस है, वो है ही, सबको है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, है ही। तो ये भी क्या करता है, मानसिक तनाव भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करता है। सिगरेट या शराब तो आपने देख लिया, वो कमजोर करता ही है। नींद की कमी, जिसे नींद नहीं आती है उनकी भी इम्यूनिटी कमजोर होती है, राइट। तो ये सारा रीजन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले वो बीमारी कैसे अटैक करता है आपको और हम कैसे उससे बच सकते हैं। तो जब भी आपको ये सारे रीजन आपको दिखे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। और अगर आपको डायबिटीज का पेशेंट दिखता है, अगर हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट दिखता है, अगर हार्ट का प्रॉब्लम जिसको है उसको, वो सारे पेशेंट अगर आपको दिखते हैं दमे की, राइट, तो उनका आप मान लीजिए कि इम्यूनिटी कमजोर है। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि एंटीबॉडीज शरीर में क्रिएट नहीं कर पाते, ये लोग जिनको ये सारी बीमारी होती है वो एंटीबॉडीज क्रिएट नहीं कर पाते, और एंटीबॉडीज ही आपके जो है ना इम्यूनिटी एक तरह से कह सकते हैं, जो बीमारी से लड़ने की क्षमता ये क्रिएट करते हैं। तो इन लोगों के पास भी इम्यूनिटी नहीं होती, जिन भी लोगों को ये सारी बीमारियां है, राइट। आगे चलते हैं। और जो लोग हद से ज्यादा मोटा है, या जो लोग हद से ज्यादा वीक है, राइट, ओबेसिटी और लीन जो पीपल होते हैं, जो पतले दुबले हैं, उनकी भी इम्यूनिटी कमजोर होती है। हम लोग ऐसा बता रहे हैं ताकि हमें पता चले इम्यूनिटी क्या है, किन किन लोगों का कमजोर होता है, क्योंकि हमें गलतफहमी है कि हमारा इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि क्या क्या रीजन है जिस कारण से इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। आगे चले। चाय के तो हम लोग बहुत शौकीन हैं, चाय कॉफी के। चाय कॉफी क्या करता है, आपका भूख मार देता है, भूख मारने के कारण हम खाना नहीं खाते और हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है। और जो सिगरेट पीते हैं उनका ही नहीं, जो गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, या फिर वो जो अजय देवगन जो ऐड करता है, वो पता नहीं क्या है, मैं भूल रहा, विमल वाला,
वो सब अगर कुछ भी अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी में न्यूट्रिशन को कम करता है। जो भी हम खाना खाते हैं न्यूट्रिशन हुआ हमारा जो क्रिएट हुआ जिस लेवल पे, ये सब खा के हम उसको डिक्रीज कर देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है हमारा इम्यूनिटी कमजोर होने का, वो ये है, क्या है देख सकते हैं आप, आहार, है ना। अगर आप देखें जस्ट में देखिए, तो ये जो आहार है, आहार हमें लगता है कि हम जो खाना खा रहे हैं, अब बिहारी लोग, हम लोगों को तो बहुत ज्यादा लगता है जो हमारे ना, इस हमारा तो इम्यूनिटी बहुत मजबूत है। हम तो खेत में जाके काम करते हैं और क्या खाते हैं, सत्तू, है ना। तो आप देखिए कि हमारा जो आहार है, और आलू की बात करें हम, चाहे वो पनीर बनाए, चाहे वो पालक बनाए, चाहे वो कुछ भी बनाए, चाहे भिंडी बनाए उसमें भी आलू, है ना, मशरूम बनाए उसमें भी आलू, मटर पनीर आलू। तो जो ग्रीन वेजिटेबल है ना, उसकी क्वांटिटी हमारे यहाँ कम होती है, आलू की मात्रा हमारे यहाँ ज्यादा होती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में विटामिन, मिनरल, प्रोटीन की कमी होती है। हम ये रोटी में जो प्रोटीन पाया जाता है ना, वो हाई क्वालिटी की प्रोटीन नहीं होती, लिक्विड टाइप की कुछ प्रोटीन होती है, नाम होता है मुझे याद नहीं है। तो ये सब क्या करता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता। हमारे जब हमारे शरीर में सॉरी प्रोटीन ही नहीं है, विटामिन ही नहीं है, मिनरल ही नहीं है, तो वो कैसे इम्यूनिटी डेवलप होगा। तो इसी कड़ी में हम आगे चलें। तो सबसे ये सब तो समझ में आ गया हमें कि किस किस रीजन से हमारा इम्यूनिटी कमजोर होता है, कम होता है, राइट। और आगे चल के देखें हम तो वायरस को समझते हैं, वायरस क्या है, राइट। वायरस एक्चुअल में है क्या? वायरस एक जीवाणु है जो क्या करता है, जो इतने छोटे होते हैं कि वो आपको माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा। सब लोग म्यूट कर ले तो अच्छा होगा, बिकॉज यहाँ डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, प्लीज जो भी साथी म्यूट नहीं है, राइट। तो आप देखें जो वायरस क्या है, वायरस छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो हमारे बॉडी में इंटर करता है। तो अगर आप देखें तो ये बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि वो नेकेड आई से दिख ही नहीं सकता, वो आपको माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा। और ये क्या होता है, ये बाहर जी नहीं सकता। ये बाहर जैसे है ना, हमारे शरीर के अलावा जो बाहर ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, कुछ देर रह सकता है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। इसको हमारे बॉडी की जो कोशिकाएं होती है, शरीर की कोशिकाएं का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए होता है। जब ये हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में जब ये टच होता है, इंटर करता है, तो ये फिर क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है ना, अपना कॉपी बनाता है। तो इससे इसको स्ट्रांग मिलती है। ये ऐसे लोग होते हैं जैसे कि घर में जबरदस्ती घुस जाए और जबरदस्ती घुस के बोले कि मेरे को खाना दो, चाय दो, चाय दे ही दिए हो तो मेरे को बिस्कुट भी दे ही देते। ये ऐसे लोग होते हैं, राइट। ये वो वायरस हैं जो घुस के हम जो खाते हैं उसी खाने में से प्रोटीन लेके खुद खाते हैं और हमें डिस्टर्ब करते हैं। वायरस आप इन शॉर्ट अगर सिंपल टर्म्स में आप समझे तो। और अगर आपके पास कुछ नोट है, पेन पेपर है, तो आप नोट कीजिए, कुछ टर्म्स में बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वायरल लोड एक टर्म्स होता है, वायरल लोड, ये क्या होता है, जब आपके शरीर में, आपके बॉडी में ना वायरस की संख्या बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं वायरल लोड। एक टेक्निकल टर्म्स है, डॉक्टर लोग इसको यूज करते हैं, वायरल लोड। आपके शरीर में जब वायरल लोड इंक्रीज हो जाता है तो लोग डॉक्टर कहते हैं कि संक्रमण आपके शरीर में बढ़ गया है। कैसे डिसाइड करते हैं कि आपके शरीर में ना कि वायरस की संख्या बढ़ गई है या घट गई है? वो वायरल लोड से पता करते हैं। जैसे ज्यादा आपके शरीर में वायरस आ गया, वायरल लोड बढ़ गया आपके शरीर के अंदर, राइट, आप संक्रमित हैं, तो उसी हिसाब से आपको ट्रीट किया जाता है, उसी हिसाब से आपको मेडिसिन दिया जाता है। ये वायरल लोड हो गया, राइट। तो ये टर्म आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जब वायरस आपके शरीर में इंटर कर जाती है तो वो क्या होता है, फ्लू और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी, जो इन्फेक्शन से हम ग्रसित हो जाते हैं। और अगर आप देखें, हेपेटाइटिस हो गया, पोलियो हो गया, डिजीज हो गया, और बबलू सर अपने आप को म्यूट करिए। यस, अब बर्ड फ्लू हो गया, सॉरी, और डेंगू हो गया, जैसे गंभीर बीमारियों से हम संक्रमित हो जाते हैं। किससे? जब हमें वायरस, ये फ्लू से बीमारी जो होते हैं, ये इनके माध्यम से बीमारी होती है। सबसे पहले हमने सीखा कि इम्यूनिटी कमजोर कैसे होती है, फिर हमने देखा कि ये सारे वायरसेस क्या होते हैं और ये जब हमें अटैक करते हैं, और तो ये कौन कौन सी बीमारियां होती है, आप देख सकते हैं ये सब, राइट। और आगे चलते हैं, ये बीमारियां होती कैसे, हमें आती कैसे, हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करता है। पहला, बीमार व्यक्ति अगर छींकता है
खांसता है या फिर हाथ मिलाता है तो उसके थ्रू क्या होता है, जो वायरस के मॉलिक्यूल्स है ना निकल के वो हमारे साथ हमारी बॉडी में इंटर कर सकता है। पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन क्या हो गया कि मान लीजिए हमारे ऑफिस में कोई कलीग हैं या किसी को भी अगर कुछ इस तरह का बीमारी हो गया, हम उसके संपर्क में आके उसको ये भी बता दे कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, तो उससे भी आपको वायरस आपके अंदर आ सकता है। जब कोई व्यक्ति ज्यादा ही संक्रमित है, अगर आप मास्क भी लगाए हुए हैं तो भी ये आपके बॉडी में इंटर कर जाती है, राइट। तो ये तो हमें पता चल गया कि क्या क्या रीजन है, कैसे इंटर करती है हमारे शरीर में। आज जो पूरा देश तबाह है, आप देख रहे होंगे ये वायरल संक्रमणों से जो आपके लंग्स को इफेक्ट कर रहा है आज के डेट में। आज देखिए आप कितने लोग चले गए, राइट। तो इस चीज के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि ये जो समस्या है क्या समस्या है, इसका क्या समाधान, हमारे पास क्या समाधान है। देखिए हम लोग प्रोडक्ट की बात करने आए थे S5, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट S5 को यूज करने से पहले कि S5 प्रोडक्ट क्या करता है, ये लिंक करेगा आपके कैसे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके आपके जो वायरल संक्रमणों से कैसे बचाता है। और आप देखें अगर आज किसी को भी सर्दी खांसी होता है वो एंटीबायोटिक खाता है, राइट। और एंटीबायोटिक इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एनी वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि उसका कोई दवाई ही नहीं बना है। अगर आप देखें तो उसका दवाई नहीं बना है, ये आपकी किसी भी इन्फेक्शन को ठीक नहीं कर सकता, ये आप जान लीजिए। और इस चीज को समझने से पहले हमें 2 पॉइंट समझना होगा, वेलनेस और इलनेस। ये क्या होता है कि जब तक हम बीमार नहीं पड़ जाते और जब तक डॉक्टर नहीं बोल देता भाई साहब आपको खाना पड़ेगा, तब तक हम सिंसियर ही नहीं होते। तब तक हमें तो समझ में ही नहीं आता कि हमें अपने बॉडी में प्रोटीन भी लेना चाहिए, विटामिन भी लेना चाहिए, मिनरल्स भी लेना चाहिए, ये हमें समझ ही नहीं आता जब तक हमारे डॉक्टर हमें सजेस्ट नहीं करते, राइट। तो हमें ये 2 टर्म्स समझना पड़ेगा। वेलनेस और इलनेस क्या है? वेलनेस है जो हमें बीमार नहीं होने देता है, और इलनेस है कि बीमार होने के बाद दवाई खाइए, लाखों रुपए खर्च कीजिए। तो ये 2 टर्म्स को हमें समझना पड़ेगा कि हम स्वस्थ कैसे रहें और बीमार ना हो, राइट। तो ये 2 टर्म्स को बहुत समझना पड़ेगा। और बीमार ना होने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? सबसे अच्छा उपाय है कि आप हेल्दी फूड खाएं, राइट। संतुलित आहार खाएं, बैलेंस्ड फूड खाएं, डेली चेंज कर करके सब्जी खाएं, दाल खाएं। और ये सब चीज खाने से क्या होगा कि आपके शरीर में कुछ विटामिन मिनरल्स ये फूड आप उसको पूरा कर लेंगे। लेकिन साथ साथ आपको हेल्थ सप्लीमेंट लेना जरूरी है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे मिनरल्स हैं, प्रोटीन, विटामिन, आयरन, कि आप आप डिफरेंट टाइप के फूड्स खा पाए। जितना अमाउंट में वेजिटेबल्स हमें खाना चाहिए हम नहीं खा पाते, जितने तरह के फ्रूट्स खाना चाहिए हमें नहीं खा पाते हैं। तो कैसे मिलेगा? आज आप जिंक का खूब सुने होंगे, कोविड में जिंक जिंक जिंक, राइट। पता नहीं लाखों करोड़ों का जिंक बिक गया। आपने विटामिन सी का नाम सुना होगा, विटामिन ए का नाम सुना होगा। ये क्या कर रहा है? ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके शरीर में इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। ये सारे मिनरल्स, विटामिन हमें फूड से चाहिए। अगर और ये पॉसिबल नहीं है आज के डेट में कि हम भोजन को खा के ये सारे विटामिन मिनरल अपने शरीर में पूर्ण कर पाए, कंप्लीट कर पाए, राइट। तो हमें कहीं ना कहीं आप समझिए कि हमें विटामिन मिनरल की तरफ जाना पड़ेगा। हमने विटामिन मिनरल्स की बात कर ली, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हेल्प करता है आपके एंटीबॉडीज को क्रिएट करने में, आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट करने में। ये वही चीज हो गया कि आज आप देखिए आप क्या पी रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, राइट। और आपके शरीर में मिनरल्स और प्रोटीन की कमी है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? दिन रात काढ़ा, गर्म पानी, और भी पता नहीं क्या क्या लोग है ना क्या कहते हैं, गिलोई तुलसी, और भी बहुत सारे चीज को ले रहे हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। ये वही बात हो गई कि आपका घर तो मिट्टी का है और आप एशियन पेंट से उसको कलर कर रहे हैं। समझिए इस चीज को। बात यही हो गई कि हमारा जो घर है वो तो मिट्टी का घर है, लेकिन हम उसको पेंट कर रहे हैं एशियन पेंट से। मतलब हमारे शरीर में विटामिन मिनरल है ही नहीं और हम इम्यूनिटी दे रहे हैं उसको। तो ये काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। हमारे शरीर में बेसिक कंपोनेंट जो है विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, वो भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, तभी आपका जो इम्यूनिटी है वो अच्छे तरीके से काम करेगा। और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन आप जो आप डिफरेंट तरीके से प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन प्रोटीन जितने अमाउंट में लेना चाहिए वो आपको आपको आप आरसीएम के प्रोडक्ट जो है आप उसके थ्रू ले सकते हैं। मिनरल्स, विटामिन का सिंपल सॉल्यूशन है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है।
आपके पास न्यूट्रिच एज मैन, न्यूट्रिच एज वुमेन है। अगर मैन है तो मैन ले सकते हैं, वुमेन है तो वुमेन ले सकते हैं। आपको इस बात का टेंशन ही नहीं है कि मैंने पालक खाया कि गाजर खाया कि नहीं खाया, ये खाया कि नहीं खाया, वो खाया कि नहीं खाया, कोई नहीं है। आपको ये विटामिन सी मिला कि नहीं, डी मिला कि नहीं, जिंक मिला कि नहीं, है ना, आयरन मिला कि नहीं, टेंशन ही नहीं है। आप एक कैप्सूल डेली खा के आप इस, और ये बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट है, ये फल फ्रूट से बना हुआ है। आप इससे अपने बेसिक स्ट्रक्चर जो है बॉडी का वो हम लोग डेवलप कर सकते हैं, राइट। पीवीएमएफ जैसे बोलते हैं, प्रोटीन विटामिन मिनरल फाइबर, आप इनसे पूरा कर सकते हैं एक कैप्सूल को खा के। अब इसके बाद की चीज आती है, राइट। इसके बाद की सिलेबस है, अगर आप देखें, इम्यूनिटी। हम लोग डायरेक्ट इम्यूनिटी पे पहुंच गए, तो इम्यूनिटी ऐसे काम नहीं करेगी जब तक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का सही नहीं रहेगा। तो आप देखिए ना, कुछ लोगों के पास तो है, आप देखिए कुछ लोग को कोरोना हुआ, ठीक हो गए, फिर कोरोना हो गया, ऐसे। किसी के पास आंसर तो बताइए, किसी को कोरोना हो गया, वो ठीक हो, कोरोना हो गया, क्यों? जब ठीक हो गए तो ऑब्वियस ही बात है। अपने आप को प्लीज म्यूट कर लेंगे या अपने आप तरफ से अपने म्यूट करते हैं। ऑप्शन आप अपने आप को म्यूट कीजिए, मैंने जी कर रहा हूँ। यस। तो आप देखिए, सर फिर से अनम्यूट हो गए, म्यूट करके एक बार छोड़ देना सर। म्यूट करने के बाद देखिए सर क्रॉस का लाइन आ जाएगा, इसका मतलब आप उसे छोड़ देना है, क्रॉस में ही रखना है। यस। तो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, जो भी लोगों को कोविड हो गया, तो कोविड से वो ठीक हो गए, जैसे बोलते हैं ना, जो कोविड से ठीक हो गया उसके अंदर एंटीबॉडीज तो डेवलप हो गया होगा दोबारा उनके, उसको तो कोरोना नहीं होना चाहिए। ये इसलिए हुआ, एक रीजन है ये, वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि उनके शरीर में प्रोटीन की कमी है, और प्रोटीन क्या करता है, एंटीबॉडीज को क्रिएट करता है शरीर में। आपका जो व्हाइट ब्लड सेल है WBC, वो क्या करता है, वो इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, प्रोटीन उसको मदद करता है बढ़ाने में। जब आपके शरीर में प्रोटीन ही नहीं है, आप कोविड से भले ठीक हो जाइए, एंटीबॉडीज तो बना ही नहीं, एंटीबॉडीज बना नहीं तो कोरोना को कैसे डिटेक्ट करेगा वो। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको प्रोटीन विटामिन मिनरल लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी एक कंप्लीट वे में, एक जो एक स्टैंडर्ड है उसके उसके मानक के तरीके से, राइट। सो आगे चल रहे हैं हम। अब हम लोग आ गए घास फूस पे। पहले तो बहुत बात कर ली है, जो हमें एक्चुअली बात करना है वो घास फूस का ही बात करना था आज हमें, कि ये तुलसी हो गया, एलोवेरा हो गया, कलौंजी। कलौंजी का नाम कितने लोगों ने सुना है? मैंने तो आज तक नहीं सुना था, जब तक मैंने ये क्या कहते हैं S5 नहीं खाया, तो मुझे नहीं पता था कलौंजी के बारे में। और किसी को पता है इसके बारे में, प्लीज आप बताइए कि कलौंजी मैंने सुना था ब्लैक सीड ऑयल, इसको ब्लैक ब्लैक होता है सर, पता नहीं, जानते हैं ब्लैक होता है। ओके, कुछ लोग इसको मंगरेला को बोलते हैं, इसको मंगरेला 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 ब्लैक कलर जो हम लोग नॉर्मली अजवाइन के साथ घर पे यूज करता है। मे बी तो मुझे पता नहीं था, हो सकता है आपको पता हो। ये ब्लैक सीड ऑयल, तो आप देखेंगे हम लोग कि इनका, देखिए प्राकृतिक जो है ना अपने आप को बैलेंस करती है, ये सबको तो मानना पड़ेगा इस चीज को, राइट। किसी भी तरह का कुछ हो, नेचर अपने आप को बैलेंस करती है, तो नेचर के पास सारा सॉल्यूशन है, भले साइंटिस्ट के पास ना हो, डॉक्टर के पास ना हो, लेकिन नेचर के पास होता है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, वैसे तो बहुत सारे हर्ब्स हैं, लेकिन जो हम लोग बेसिकली बात करेंगे आज, वो ब्लैक सीड ऑयल, कलौंजी जो कहते हैं हम लोग, तुलसी के बारे में बात करेंगे हम लोग, नीम के बारे में गौरव जी यस सर। कुछ लोग स्क्रीन पे एनोटेट कर रहे हैं, तो आप एनोटेट का ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिए और स्क्रीन को रीशेयर कर लीजिए, तो शायद वो प्रॉब्लम आपका फिक्स हो जाएगा। सॉरी सर, मैं वो स्क्रीन देख नहीं पा रहा था, इसलिए गिव मी अ मिनट प्लीज, मैं करता हूँ। नहीं, आप लोग लिखिए मत, जब आप सीख जाएंगे तो फिर आप लिखिएगा प्लीज। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। स्क्रीन दिख रही है? प्रेजेंटेशन वाली दिख रही है। तो आज हम लोग बेसिकली ये 5 हब्स के बारे में बात करने वाले हैं, राइट।
नीम, एलोवेरा, पुदीना और ब्लैक सीड ऑयल के बारे में। तो चलते हैं आगे। यस, वैज्ञानिकों ने, ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है, आज हम लोग जो भी बात करेंगे वो साइंटिफिक तरीके से बात करेंगे। जो डेटा है, ये जो भी आज मैं बोल रहा हूँ वो या तो साइंटिफिकली प्रूव है, दूसरा डॉक्टर कपिल सर की कॉपी पेस्ट है। ये हमारे अपलाइन सिखाते हैं कि ये बिजनेस की कॉपी पेस्ट का, जो मैं सीखता हूँ सिखा देता हूँ, जो मैंने सुना है वही मैं बोल रहा हूँ। बस चेंज क्या होगा, स्लाइड में चेंज होगा, थोड़ा जो प्रेजेंटेशन है उसका तरीका चेंज होगा, और जो कंटेंट है आपको वही मिलेगा, राइट। मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया है। तो जो भी हम लोग आज हब्स के बारे में बात करने वाले हैं, वो हब्स क्या करता है, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। वो हम लोग आगे डिटेल्स में देखेंगे वो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाता है और क्या है वो चीज़, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो ब्लैक सीड ऑयल के बारे में बात करेंगे। ब्लैक सीड के बारे में, ऑयल नहीं, ब्लैक सीड, जैसे हम लोग कलौंजी कहते हैं। और ये बेसिकली कुरान में, बाइबल में, ये है ना, उसके ग्रंथ में लिखा गया है। और कौन लिखे हैं ये, मोहम्मद पैगंबर जो थे वो लिखे थे अपने बाइबल में। उन्होंने लिखा कि कलौंजी के पास मौत के अलावा सारी बीमारी का इलाज है। आप समझिए कितना बड़ा स्टेटमेंट। जैसे हमारा भगवत गीता होता है, अगर उसमें भगवान कृष्ण लिख देते कि कलौंजी मौत के अलावा सारा बीमारी का इलाज, आप समझिए पता नहीं क्या होता। तो कहीं ना कहीं ये चीज है ना, अगर रिलीजन पर्सपेक्टिव से हम बात करें ना, तो ये हमारे कंट्री में उतना उस तरीके से इसको शायद कंसिडर नहीं किया होगा। और ये जो है, आप अरब देशों में अगर देखें, आप पाकिस्तान में देखें, आप या और भी कंट्रीज में देखें, तो इसको उसके ग्रंथ में लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को उन्होंने बहुत सीरियसली लिया है। और आगे आप देखेंगे कि उन्होंने एक रिसर्च पेपर भी इस पे पब्लिश किया। उन्होंने पेशेंट पे टेस्ट किया कलौंजी का, और उसके बेसिस पे डेटा उन्होंने प्रेजेंट किया, राइट। तो आप समझिए उनके जो ग्रंथ उसमें लिखा हुआ है, कलौंजी के पास मौत के अलावा सब बीमारी का इलाज। आप समझिए कितना बड़ा चीज होगा ये, राइट। तो आगे चलें। आप देखिए ये जो चीज है, वैज्ञानिक के अनुसार ब्लैक सीड ऑयल जो है, ब्लैक सीड ऑयल के बारे में हम लोग इसलिए भी आज बात कर रहे हैं क्योंकि उसके हमारे जो प्रोडक्ट है S5 उसमें ब्लैक सीड है, ठीक। आप देखिए इसमें क्या होता है, फ्लू वायरस द्वारा संक्रमित मानव कोशिकाओं में वायरल लोड घटाता है। जैसे कि लेट्स से आप दो पिक्चर देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में जो आप पिक्चर देख रहे हैं, हमारा जो बॉडी है, ब्लू वाला जो है हमारा बॉडी का सेल है, उसमें वायरस अटैक कर लिया। दो आदमी है, एक आदमी वो है जो ब्लैक सीड ऑयल का सेवन नहीं करता है, और राइट साइड में वो पिक्चर है जो ब्लैक सीड ऑयल रेगुलर ले रहा है। तो आप देखिए ये क्या कर रहा है कि लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे जो ग्रीन डॉट्स हैं बहुत ज्यादा है, उसका मतलब है उसमें वायरस अटैक करके वो मल्टीप्लाई कर लिया अपने आप को। और राइट साइड की पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे ये इसको मल्टीप्लाई करने नहीं दे रहा है। कौन? ब्लैक सीड ऑयल। उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है वो आगे हम देखेंगे कि ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो ये सब काम करती है, जो हमारे एंटीवायरल प्रॉपर्टी है। एंटीवायरल का मतलब ही होता है कि आपके शरीर में वायरस जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो आपको है ना ज्यादा अपने आपके शरीर के अंदर संख्या को इंक्रीज नहीं करने देगा अगर आप ब्लैक सीड ऑयल लेते हैं तो यानी हमारे शरीर की कोशिकाओं में वापस विषाणु की संख्या को कम करता है। कौन? ब्लैक सीड ऑयल। अब कम करने से क्या होगा, जब हमारे शरीर में वायरस कम होगा तो हमारा शरीर ही लड़के उसको खत्म कर देगा। जब हमारे शरीर के अंदर दुश्मन की संख्या बढ़ जाएगी तो हमारा शरीर उससे लड़ नहीं पाएगा और हम बीमार ज्यादा पड़ जाएंगे। तो पहला पॉइंट आपने लिखा था वायरल लोड, मैंने सबसे बोला था लिख लेने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट जो मैं बताऊंगा आपको नोट करने के लिए वो थाइमोक्विनोन है। थाइमोक्विनोन को आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी एक ब्लैक सीड में ये प्रॉपर्टी जो है, जो हम लोग आज पूरी बात करने वाले हैं ब्लैक सीड के अंदर, वो थाइमोक्विनोन नाम का एक प्रॉपर्टी इसके अंदर पाया जाता है, जिसके कारण ये सारा चीज हमें मिलता है। तो आप नोट कर लीजिए थाइमोक्विनोन जो है वो इस सारे प्रॉपर्टी को एंटीवायरल प्रॉपर्टी है। और आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या प्रॉपर्टी होता है। देखिए ये अभी तक वैसे तो टेस्ट किया गया है कोविड पे, कोरोना पे, लेकिन एक वाइड लेवल पे पब्लिश नहीं है, वाइड लेवल पे ऑथेंटिक नहीं है कि ब्लैक सीड ऑयल कोरोना पे काम करता है। बट कोरोना तो आज आया है 2019-20 में, लेकिन उसके पहले भी कोरोना के जो चाचा जी दादाजी थे वो आ चुके हैं, उनका जो फैमिली है वो आ चुका है और उन पे ब्लैक सीड ऑयल का टेस्ट हो चुका है। और वो बताता है कि देखिए जो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो स्पाइक स्ट्रक्चर है उसको प्रोटीन कहते हैं, ये वायरस है,
राइट। और जो अंदर का स्ट्रक्चर है जो स्पाइरल में है उसको आरएनए कहते हैं, आरएनए, राइट। तो आप देखिए क्या करता है, अब देखिए ऊपर वाला जो स्पाइक है आप देख पा रहे होंगे, जो आप सुनते होंगे आजकल सुन रहे हो ना कि वायरस म्यूटेंट हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, वेव 3 आ रहा है, वेव 2 हो गया, पता नहीं वेव 3 वेव 2 है, धूम 3 धूम 2 आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है हमें, क्योंकि वो अपने आप को चेंज कर ले रहा है, अपने प्रोटीन के स्पाइक के स्ट्रक्चर को चेंज कर ले रहा है, ताकि अब ये वही एग्जांपल आप समझिए कि एक चोर है जो रेड ड्रेस में आता है हर दिन, इसके घर में भी चोरी कर लिया, उसके घर में भी चोरी कर लिया, उसके घर में भी चोरी कर लिया, तो हमें पता चल जाता है लाल कपड़ा में जो घुस रहा है ना वो चोर होगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो ड्रेस चेंज कर लिया, तो आदमी कंफ्यूज। उसी तरीके से जब वायरस अपना स्पाइक को चेंज कर लेता है तो जो हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं वो पहचान नहीं पाता वायरस को, वो समझ नहीं पाता है कि ये कोरोना ही था कि कुछ और है, तो इस तरह से मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है आपका ब्लैक सीड ऑयल, वो क्या करता है, वो ऊपर कितना भी ड्रेस चेंज कर ले उसको मतलब नहीं है, वो क्या करता है जो अंदर का जो आरएनए है, अंदर के आरएनए को ही डिटेक्ट कर लेता है, राइट। अंदर के आरएनए को ही डिटेक्ट करके वहां पे खत्म कर देता है उसको। ब्लैक सीड ऑयल आप समझिएगा कितना, ब्लैक सीड जो है जिसका काम देखिए समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो क्या कर रहा है आपके शरीर में, किसी भी तरह का वायरल, आपके शरीर में किसी भी तरह का वायरस, अब हम आज हम लोग वायरल के बारे में बात कर रहे हैं, वायरस के बारे में बात कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो जितने भी फ्लू टाइप के वायरस हैं बहुत तरह के हो सकते हैं, वो जब आपके शरीर में किसी भी तरीके से गला के माध्यम से, नोज के माध्यम से वो जब आपके शरीर में एंटर करता है तो क्या होता है, ये उस वायरस को डिटेक्ट करके उसके आरएनए को डिटेक्ट करके ही डिलीट कर देता है, उसको मल्टीप्लाई करने का मौका ही नहीं देता, उसको कॉपी बनाने के मौका ही नहीं देता हमारी बॉडी के अंदर। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये आप इस चीज को समझिए, जो हमारा S5 है उसके अंदर जो ब्लैक सीड यूज हुआ है वो क्या क्या काम कर सकता है, आप उसको लिंक कर सकते हैं। तो ये मतलब नहीं S5 कोरोना पे टेस्ट किया हुआ प्रोडक्ट है, S5 खाने से हम लोग बाबा रामदेव नहीं है कि कोरोनिल बोल के बेच देंगे, राइट। कोरोनिल, हम बस ये बता सकते हैं कि थाइमोक्विनिन नाम का प्रॉपर्टी ब्लैक सीड में होता है, वो ये काम करता है, इस ये सारे वायरस को मल्टीप्लाई नहीं होने देता है, और ये वायरस के उस फैमिली से रिलेटेड जो भी कोविड का फैमिली था उस फैमिली काम किया हुआ है। तो आप समझिए उस चीज को कि हमारे आज के डेट में वो हेल्पफुल हो सकता है, राइट। तो आगे चले हम लोग, तो आप समझिए, आप इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं कि ब्लैक सीड में क्या क्या चीजें हैं। पहला, एंटीवायरल प्रॉपर्टी, राइट। एंटीवायरल प्रॉपर्टी का मतलब होता है इन केस आपको वायरस आ जाता है आपके बॉडी में किसी तरीके से, तो उसको मल्टीप्लाई होने नहीं देगा, आप उसको कॉपी बनाने नहीं देगा, ज्यादा संख्या आपके बॉडी में करने नहीं देगा। कौन? ब्लैक सीड। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जब आपके बॉडी में वायरस इंटर करता है तो आपके शरीर में जो आरबीसी व्हाइट ब्लड सेल है, WBC जो है आपके शरीर में, जो एंटीऑक्सीडेंट जो है आपके शरीर में, वो इम्यूनिटी रिलीज करता है, वो है ना रिलीज करता है, उससे लड़ता है, इससे वायरस से लड़ता है। तो उस लड़ने के दौरान क्या होता है, कुछ आपके कुछ फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में जनरेट हो जाता है। फ्री रेडिकल्स आपके शरीर को, दूसरे बॉडी पार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है, और ये क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है इसके अंदर। ये अगर हम लोग रेगुलर लेते हैं तो वो फ्री रेडिकल्स को डिटेक्ट करके भी डिस्ट्रॉय कर देता है, हमारी बॉडी में नुकसान नहीं होने देता है। सूजन रोधी, सूजन रोधी का क्या मतलब हुआ कि आज आप देख पा रहे होंगे कोविड में क्या हो रहा है, लंग्स में सांस नहीं ले पा रहे लोग, तो सूजन हो गया लंग्स में, उसमें कुछ लिक्विड आ गया, या फिर जब वायरस और इम्यूनिटी के बीच में हुआ तो कुछ उसमें लिक्विड टाइप का भर गया, सूजन हो गया आपके लंग्स के कारण से क्या हो रहा है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सांस नहीं ले पा रहा है आदमी, तो ये बहुत बड़ा समस्या है। और ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या हो रहा है, ये सिलेंडर लेके लाइन में खड़े हैं। अगर इस सिचुएशन से भी हमें बचना है, इस सिचुएशन से भी हमें बचना है, तो हमें ये ब्लैक सीड ऑयल लेना होगा। उससे ये सूजन जो भी होता है आपके लंग्स में, उसको नहीं होने देगा, ये उस लेवल तक नहीं होने देगा कि आपको सिलेंडर के लाइन में लगना पड़ जाए। दूसरा, अगर आप देखें इन्फ्लेमेशन, जो सूजन रोधी आपने सुना होगा, इन्फ्लेमेशन टर्म आप सुन रहे होंगे। इम्यूनिटी बूस्टर, आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है ये ब्लैक सीड ऑयल। एंटी एलर्जी गुण भी है इसके अंदर, राइट, जो खुजली उजली हो जाता है किसी को, तो वो प्रॉपर्टी भी इसके अंदर है। किसके अंदर?
एक अभी तक हम लोग बस एक हर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं, हमें तो 5 बात करनी है अभी। पहला जो हर्ब्स है हमारा ब्लैक सीड, उसमें इतने सारे प्रॉपर्टी होते हैं, किया जा चुका है, राइट। आगे चले हम, आगे आप देखें जो श्वसन तंत्र, जो नोज के द्वारा, देखिए कोई भी वायरस अटैक करता है ना, या तो नोज, माउथ, उसके बाद ही आपके गले में आता है, गले में फिर जाके वो आपके सेल मेम्ब्रेन से अटैच होकर लंग्स में जाता है, राइट। तो ये वहां तक पहुंचने नहीं देगा, वो उसको डिटेक्ट करके वहीं पे खत्म कर देगा आपका। आपने इस विभिन्न स्वास्थ्य रक्षक गुणों के कारण ब्लैक सीड इन जानलेवा वायरल इन्फेक्शन से हमारी रक्षा कर सकता है, कर सकता है। आप समझिए इस चीज को कि आज के डेट में हमें तो नहीं चाहिए ब्लैक सीड ऑयल, ब्लैक सीड का जो भी है हमारे पास, चाहे या तो सीड ले लें या ऑयल ले लें। ब्लैक सीड आपका वायरल बुखार, सर्दी जुकाम और खांसी में भी बहुत लाभदायक है, ओके। और अब चलते हैं हम लोग रिसर्च पेपर की ओर, जो साइंटिफिकली एल्सीवर के बारे में आपने सुना होगा, एक पब्लिशर है, बहुत फेमस पब्लिशर है। ये ऐसे किसी आर्टिकल को पब्लिश नहीं करती, पहली बात तो आप ये समझिए। और ये चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, या अरब देशों में ये पब्लिश किया हुआ, वहाँ के साइंटिस्ट, वहाँ के डॉक्टरों ने एक पब्लिश किया, राइट। ये 2020 में ही हुआ है पब्लिश, उन्होंने रिसर्च किया। क्यों किया ब्लैक सीड ऑयल? क्योंकि उनके पैगंबर साहब ने बोला था उनके बारे में मौत के अलावा सारे बीमारी के इलाज है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना भाई हम इसको कोविड पे भी टेस्ट करें, तो उन्होंने टेस्ट किया। और टेस्ट में क्या पता चला वो देखिए आप, देखिए इसको नगीला सटाइवा बोल दीजिए, या फिर नए जिला सटाइवा बोल दीजिए, इसको ब्लैक कुमिन बोल दीजिए, ये वही चीज है, नाम वही है। ब्लैक सीड ऑयल जो बोल रहे हैं हम, कॉलोंजी कह रहे हैं, वही चीज है, नाम इसको अलग अलग कह सकते हैं आप। ब्लैक क्यूमिन, नगैला सटाइवा, ठीक है। ये क्या करता है, आप देखिए इसमें लिखा पोटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑफ नगैला सटाइवा ब्लैक क्यूमिन इज रीइंफोर्सिंग इम्यून सिस्टम, अ होप टू कम करता है जो कोविड का जो प्रभाव है, कोविड जो जितने फास्ट तरीके से बढ़ता है उसके प्रभाव धीमा करता है, वो कम करता है। कौन? ब्लैक सीड, राइट। क्यूमिन, ब्लैक क्यूमिन, नगैला सटाइवा करता है ये। जो कोई भी व्यक्ति इसको रेगुलर लेता है तो ये पब्लिश किया हुआ है, राइट। 2020 में ही किया गया है इसको। अब देखिए इसके आगे चले हैं, ये और ये क्या कहता है, ये इंग्लिश में आप देख पा रहे हैं, आपने सुना होगा ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ने बहुत सुना होगा, वो जो लिक्विड आपके लंग्स में भर जाता है, वो आप देखेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको क्या है वो चीज। तो इसमें हिंदी में ये पढ़ सकते हैं, कोविड-19 में फेफड़ों में सूजन से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पर ब्लैक सीड के सूजन रोधी व एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव, थाइमोक्योनिन है ना, क्योनोन जो मैंने लिखवाया था, थाइमोक्योनोन है ना। और ये तो एक प्रॉपर्टी, आगे देखें निगेलिडिन, वो अल्फा हेड्रिन है ना। ये सारी चीज क्या कर रहा है, आपके रोकथाम कर रहा है, आपके उसको, आपके लंग्स वाले जो प्रॉपर्टी है ना, आपको जो लंग्स में सूजन जो हो रहा है उसके प्रभाव को ये कम कर रहा है ब्लैक सीड ऑयल। इसको समझिए, रिसर्च पेपर में पब्लिश किया हुआ है ये। और ये कैसे आप समझेंगे, ये देखिए नॉर्मल ब्रोंकाइल ट्यूब है, जिसमें आप नली देख रहे हैं, श्वास का जो नली है वो फैला हुआ है, जिसमें प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई और इनटेक और आउटटेक हो सकता है। और जिन लोगों को कोविड हो गया या फिर उनको ऐसा कुछ संक्रमण हो गया, तो उनका जो है ना सिकुड़ जाता है वो जो पाइप है, श्वास नली। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसा हो जाता है तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, राइट। तो ये जो सिकुड़ जाता है, इस चीज को नहीं होने देगा कौन? आपका ब्लैक सीड जो है, क्यूमिन है। देखिए ये क्या कह रहा है, इस स्लाइड में बता रहा है कि ब्लैक सीड वायरल संक्रमण में कारण होने वाला एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो देख रहे हैं आप कोविड-19 में, ये देखिए आप इमेज देख पा रहे हैं, एक जो लंग्स जो है आपका जो खाली है, जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनका लंग्स है। आप समझिए इस चीज को कि उनको प्रॉब्लम नहीं होगी सांस लेने में इस केस में। लेकिन ARDS जिसको है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसको है, जो आप ग्रीन कलर का लिक्विड देख पा रहे होंगे, उसमें उस केस में क्या होता है, जब आपके शरीर में वायरस आता है, तो वायरस जैसे आता है आपके शरीर में, तो इम्यून सिस्टम है ना आपका एक्टिव हो जाता है, और वो आपका जो वो है, क्या कहते हैं उसको, एंटीबॉडीज वो रिलीज करने लगता है, जिस कारण से क्या होता है, दोनों में लड़ाई के बीच में कुछ ऐसे पदार्थ जनरेट हो जाते हैं, जिससे कि लिक्विड जो आपके लंग्स में ना, वो लिक्विड फिल होने लगता है। तो आप देख पा रहे होंगे जो ग्रीन वाला एरिया है, वहां तक आपका लंग्स भर चुका है, और ऑक्सीजन के लिए इसके क्या होता है कि आपका लंग्स फूलता है,
आप बार बार अपने ऑक्सीमीटर में अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, कितना हो गया, कितना बढ़ गया, कितना घट गया। तो वो ये चीज है। और ये प्रॉपर्टी जो है, जो लंग्स वहां पे जो आप ग्रीन ग्रीन जो लिक्विड है वो वहां पे इकट्ठा नहीं होने देता। कौन? ब्लैक क्यूमिन, अगर आप रेगुलर लेते हैं तो। क्यों? क्योंकि उसमें थाइमोकिनोन करके जो वो प्रॉपर्टी पाया जाता है, वो इसका काम ही वही है, राइट। वो इसको होने ही नहीं देगा। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, राइट। आगे चले। अगर आगे आप देखें, इसलिए देखिए आप एकदम बिल्कुल हाईलाइट करके लिखा हुआ है, थाइमोक्विनोन की प्रॉपर्टी के कारण ब्लैक क्यूमोन और ब्लैक सीड इसको कहते हैं। थाइमोक्विनोन TQ इज मोस्ट फार्माकोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट इन दीस सीड्स। आप देखिए ब्लैक सीड ऑयल में सूजन होता है, राइट। उस कारण से ये वो वहां पे आप देख पा रहे होंगे, तो वहां पे वो उस चीज को जमा नहीं होने देता है। आगे चलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना चाहिए। हम देखते हैं इस केस में क्या होगा। आप समझिए, इस स्लाइड को अगर आप समझ जाएंगे, हम समझ जाएंगे, तो कोविड का जो है ना सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा हमें। देखिए जब कोविड है 2019 है, जब अटैक किया आपके लंग्स पे, तो क्या होता है, जब इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स हमारे बॉडी में आता है, और किसी के भी बॉडी में वो है ना, वो एंटीबॉडीज रिलीज करता है। और कभी कभी क्या होता है कि एक कम अमाउंट में रिलीज हुआ, एक प्रॉपर अमाउंट में रिलीज हुआ, और जो एंटीबॉडीज है वो कभी कभी बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाती है। कितने मात्रा में रिलीज हो जाती है आप अगर देखें, ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, जो बम है वो एंटीबॉडीज जो बम रिलीज किया शरीर को, राइट। जब ये बहुत ज्यादा बम रिलीज हो जाता है हमारे शरीर के अंदर, तो ये हमारे शरीर में क्या एक टर्म होता है, साइटोकिन स्टॉर्म। एक लहर, एक तूफान पैदा कर देता है बम का, जिसके कारण से क्या होता है, उसका जो आउटकम होता है, वायरस मरे चाहे नहीं मरे, लेकिन हमारे शरीर में आपने सुना होगा मल्टी ऑर्गन फेल्योर। किसी का सुन रहे होंगे, हार्ट फेल हो गया, डॉक्टर हार्ट ठीक करने लग गया, हार्ट जब तक ठीक कर रहा है तब तक पता चला किडनी फेल हो गया, किडनी जब तक ठीक कर रहा है पता नहीं कुछ और फेल हो गया। आपने सुना होगा, न्यूज में आए दिन सुन रहे होंगे कि मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये रीजन है आपके शरीर में, आपका जो आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज आपका बॉडी जो जनरेट कर रहा है वो परेशान हो गया, वो कोरोना को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो बम्बार्ड कर दिया एकदम एंटीबॉडीज उसको मारने के लिए। आपके शरीर जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो वायरस को खत्म करने के लिए उसने बम्बार्ड कर दिया। और उस बम्बार्ड में क्या हुआ कि हमारा शरीर जो है वो मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो जाता है। और इस चीज को प्रोटेक्ट कौन करता है? इस चीज को प्रोटेक्ट करता है आपका, देख पा रहे होंगे आप, कौन करता है बताइए? जैसा कि आपने देख रहा है ब्लैक सीड में जो थाइमोक्विनोन प्रॉपर्टी है, वो इस चीज को भी प्रोटेक्ट करता है। जिसको कोविड हो गया, उसके कोविड के अंदर जो मान लीजिए उस केस में अगर आपका बॉडी उस तरीके से बम्बार्ड करने लग गया, उस हिसाब से एंटीबॉडीज जनरेट करने लग गया, तो साइटोकिन स्टॉर्म्स जो था, लहर था, आपने देखा यहाँ पे, इस लहर को कौन कंट्रोल करेगा? अगर आप ब्लैक सीड का सेवन कर रहे हैं, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है आपका, उस प्रॉपर्टी इस स्टॉर्म को भी रोकेगा, इस चीज से भी बताएगा। ये कौन कह रहा है? हम नहीं कह रहे हैं, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ आप देखिए। और आप देख पा रहे होंगे बम, कभी कभी क्या होता है, जब बम ज्यादा फेंकने लगता है ना, तो अपना ही नुकसान हो जाता है, अपने घर में भी बम गिर जाता है। तो वही चीज हुआ यहाँ पे, आप देखिए कि ये हमारा लंग्स को ही डैमेज कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। हमारा शरीर हमारे लिए दुश्मन हो गया इस केस में। तो इस चीज को भी कौन बचाता है? इस चीज को भी हम बचा सकते हैं। कैसे? वायरल संक्रमण से उत्तेजित इम्यून तंत्र, व आप देख पा रहे होंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण फेफड़ों की सूजन व सांस लेने में परेशानी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की रोकथाम में ब्लैक सीड लाभदायक हो सकता है। ये लिखा हुआ है, इसको हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, बस आप पढ़ सकते हैं इसको। तो अगर आप ब्लैक सीड लेते हैं तो इस प्रॉपर्टी, इस चीज से भी हम बच सकते हैं। ये ब्लैक सीड हमें इन चीजों से भी प्रोटेक्ट करता है, राइट। उसी तरह से आप देख सकते हैं कोरोना वायरस के कई एंजाइम्स और प्रोटीन को बाधित करता है, रोकता है, उसके फ्लो को कम करता है। और इसी तरीके से जो है ये टेस्ट किया गया कि ब्लैक सीड ऑयल को हनी के साथ यूज किया गया। ब्लैक सीड ऑयल व शहद का उपयोग छाती के कंजेशन, जमाव व श्वास नलियों की सिकुड़न, दमा आदि के उपचार में भी होता है। और इस चीज को है ना, इस चीज को अगर आप देखें
ब्लैक सीड विथ हनी अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 के पेशेंट के ऊपर ब्लैक सीड विथ हनी का यूज किया गया, उस यूज करके देखा गया। और आप देखिए यहाँ पे ये पब्लिश्ड है, आप इसको इंटरनेट पे भी ढूंढ सकते हैं, वहां पे भी लिखा गया है। ये अभी पब्लिश्ड ही हुआ है, अभी नॉट बिन ये देख सकते हैं रिवाइज्ड, मतलब कि इसमें अभी बाकी साइंटिस्ट इस पे अपना योगदान, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि कैसे वो काम कर रहा है, एक्चुअल में कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखें, अगर ये काम करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग दवाई को छोड़ के इस पे ही डिपेंडेंट हो जाए। नहीं, आप अगर किसी को कोविड हो जाता है, वो अपना प्रॉपर उपचार करें। अलॉन्ग विद दैट हम क्या कर सकते हैं, हम उसको ब्लैक सीड ऑयल विथ हनी दे सकते हैं, सो दैट वो जो बम्बार्डिंग है, आपका जो साइड इफेक्ट है, उस चीज को प्रोटेक्ट करे वो, राइट। आपके जो कोरोना का, पहले तो वहां तक हम पहुंचे ही ना, उसके लिए कोशिश करें, वहां तक हम जाए नहीं, उस सिचुएशन तक हम पड़े ही ना। अगर वहां पे जाते भी हैं और रेगुलर S5 खा रहे हैं तो ब्लैक सीड है उसके अंदर, तो हमें उस वायरस को मल्टीप्लाई होने से रोकेगा। मल्टीप्लाई हो भी गया तो हमारे लंग्स में वो उस तरह के सिचुएशन को होने से रोकेगा, राइट। तो आप देखें, आगे चलते हैं। ये देखिए, नाइजेला सटिवा जो ब्लैक सीड ऑयल है, ब्लैक क्यूमिन कहते हैं, और शहद, दोनों के एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल व इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण प्रसिद्ध हैं। इसलिए इन दोनों का कोविड-19 वायरस के विरुद्ध व संक्रमण के उपचार में इनकी प्रभावशीलता का अध्ययन किया गया। और ये आपको लग रहा होगा पाकिस्तान सब में क्यों डाउट क्यों रिसर्च किया गया, वो हमने डिस्कस कर लिया है क्यों किया गया वहाँ पे, क्योंकि उनका वो ज्यादा ही इस पे बिलीव करते हैं और इन पे रिसर्च करते हैं, उनको पता है इस चीज को, तो ये उन पे रिसर्च किया उन्होंने। और ये जो टेस्ट है, इसके पहले भी बहुत सारे भयानक जो बीमारी है ना, हेपेटाइटिस C हो गया, HIV हो गया, इनके ऊपर ये टेस्ट किया जा चुका है। कोरोना तो आ जाए ना, इनके ऊपर ये ब्लैक सीड का टेस्ट किया जा चुका है, उनपे इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है, राइट। और अगर आप देखें इसी तरीके से जो आपका ये प्रॉपर्टी है, ये सारा काम करता है। आगे चलें, ये रिपोर्ट है, अगर आप पढ़ें इस चीज को, कि ब्लैक सीड कलौंजी और शहद के उपचार से कोविड-19 जो है संक्रमण के लक्षण 50% कम समय में ठीक होने लगे। पहले जो कोविड मरीज थे वो 20 दिन में ठीक हो रहे थे, लेकिन इसका रेगुलर यूज कराने लगा तो वो 6 दिन में ही ठीक होने लग गया। देखिए आप, ठीक होने लगे। वो वायरस क्लियरेंस हल्के संक्रमण वाले मरीज में 10 दिन के बजाय 6 दिन में ठीक हो गए, वो जो इसको रेगुलर यूज करने लगे। और संक्रमण वाले मरीज जिसका जो ज्यादा ही संक्रमित है, और उनमें क्या हुआ, 12 दिन के बजाय 8.5 दिन के अंदर वो रिकवर होने लग गए इसके उपयोग से। ये रिसर्च है, ये रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया है टेस्ट करके। और अगर आप देखें आगे, ये देखें आप, HNS सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड सिम्टम्स। अगर आप देखें इसमें क्या हुआ कि इसमें टेस्ट किया गया मृत्यु दर की 100 लोगों पे, 60-70 लोगों पे रिसर्च किया गया उनके ऊपर, और बताया गया, देखिए नाइजेला सटिवा ब्लैक सीड और शहद दोनों के प्रभाव से कोविड-19 वायरस का जल्द क्लियरेंस हुआ, संक्रमण के लक्षण जल्द घटे व मृत्यु दर भी घटी। इसलिए इन दोनों का कोविड-19 वायरस के विरुद्ध व संक्रमण के उपचार में अकेले या अन्य दवाइयों के साथ उपयोग किया जा सकता है, राइट। सिंपल इसमें बताया गया अच्छे तरीके से, जो भी है आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत हो गया हमारा ब्लैक सीड। अब चलते हैं इंडिया, आ जाते हैं, पाकिस्तान से इंडिया आ जाते हैं। इंडिया में आपने सुना होगा तुलसी का बहुत महत्व है हमारे भारत में, और इसको क्वीन ऑफ हर्ब्स कहते हैं। जितने भी हर्ब्स हैं उसके रानी कहा जाता है तुलसी को। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। दूसरा जो हमारे प्रोडक्ट में है वो है तुलसी। आपने देखा ब्लैक सीड ऑयल के अलावा तुलसी भी इम्यूनिटी बढ़ाने व एंटीवायरल गुणों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसमें भी ये सारी प्रॉपर्टी हैं तुलसी के अंदर। और आए दिन आप सुनते हैं किसी को छींक होता है या फिर किसी को बुखार हो जाता है, उसको तुलसी दिया जाता है, तुलसी का काढ़ा पिलाया जाता है। ये तो हमारे घर में होता है, ये खांसी होता है तो तुलसी खा लो, राइट। तो वी ऑलरेडी फेमिलियर विद दैट। सो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि तुलसी बहुत तरीके के होते हैं, जो मैंने कुछ लिखा है इसमें। देखिए, रामा तुलसी, ऊना तुलसी, कृष्णा तुलसी, कपूर तुलसी, मीठी तुलसी, श्यामा तुलसी, वाना तुलसी, रामा तुलसी। ये तो कम लिखा है मैंने, और इधर जो छोटा छोटा है ना वो मैं नहीं पढ़ पा रहा था, इसलिए मैंने छोटा कर दिया कि आप ही नहीं पढ़ पाइए। तो आप समझिए इस चीज को कि तुलसी बहुत तरीके के होते हैं, और हर एक तुलसी में अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी है, अलग अलग तरीके का गुण है। अगर आप डेली चेंज कर करके तुलसी खा सकते हैं तो खाइए।
अगर आप एक ह्यूज अमाउंट में खा सकते हैं आप तोड़ के तो खाइए, लेकिन उसके अगर नहीं खा पाते तो उसका कुछ अल्टरनेटिव है, वो हमारे पास है, वो हम देखेंगे। तो आप समझिए कि सारे तुलसी हैं, सारे तुलसी में अलग गुण है, तो उसको हम कैसे खाएं? अब कैसे पता चलेगा कौन सा तुलसी में क्या गुण है? हमारे घर में तो जनरली 2 या 3 तरह का होता है मैक्सिमम तुलसी। तो ये देखिए अमेरिकन जनरल में ये पब्लिश किया हुआ है, इंडियन नहीं है कि आप इसको विश्वास नहीं करें कि ये साकेत दिल्ली में पब्लिश हो गया, नहीं, ये अमेरिकन जनरल में पब्लिश हुआ है तुलसी के बारे में। आप देखिए तुलसी की पत्तियां बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी दूर करने में मददगार है, राइट, और तनाव को भी कम करता है, स्ट्रेस, अगर किसी को टेंशन है, स्ट्रेस है, आप तुलसी उसको खिला दीजिए, वो उसको ठीक कर देगा। आगे चले अगर आप देखें, तुलसी को बोला जाता है कि आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना उसको 20% इंक्रीज कर देता है, 20% बढ़ा देता है, राइट। तो तुलसी का आप एंटीबॉडीज जो है आपके शरीर में उसको 20% तक इंक्रीज कर देता है तुलसी। ये सारा प्रॉपर्टी आप समझिए। और तुलसी में क्या होता है देखिए, आप क्या क्या नोट किए, एक चीज और नोट कर लीजिए अभी, तुलसी के अंदर ये सारी चीज हैं, क्या होते हैं ऐसा जो ऐसा काम होता है, ऐसा प्रोटेक्ट करता है हमें, इसमें यूजिनॉल प्रॉपर्टी है इसके अंदर। यूजिनॉल नाम का एक केमिकल आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कुछ एक अंश होता है, या फिर कुछ ये पाया जाता है उस तुलसी के अंदर यूजिनॉल, जो ये सारा काम करता है। यूज्ड अगेंस्ट रिस्पिरेटरी अलाइनमेंट्स इंक्लूडिंग ब्रोंकाइटिस, पता नहीं क्या है, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी जो बीमारी हैं आपके लंग्स से रिलेटेड, उसमें ये प्रोटेक्ट करता है तुलसी, राइट। तो आप देखिए इस चीज को, क्यों, इसके अंदर यूजिनॉल होता है, यूजिनॉल आप नोट कर सकते हैं इसके। और आप देखें तुलसी क्या करता है, तुलसी की पत्तियों को दैनिक अगर आप 300 मिलीग्राम के अप्रॉक्स होता है 300 पत्ता, 300 पत्ता अगर आप तोड़ लिए तो दूसरे दिन मम्मी से डांट लगेगा, आपको पूजा करने के लिए छोड़ा है नहीं एक भी। तो अगर इसमें रिसर्च पेपर में लिखा गया है कि 4 वीक तक अगर कोई रेगुलर सेवन करता है 300 मिलीग्राम, तो ये आपके इम्यूनोमॉड्यूलर और इन्फ्लेमेशन की तरह काम करता है आपके शरीर में, आपके एंटीबॉडीज को 20% तक इंक्रीज कर देता है। लेकिन कब, आप समझिए 2-3 पत्ते खाने से नहीं होंगे, 3 पत्ते आज खा लिए, कल खा लिए, परसों खा लिए, फिर 1 साल तक गायब, तो नहीं होगा। आपको रेगुलर खाना पड़ेगा, वो भी कितना, 300 पत्तियां आपको खानी पड़ेंगी अप्रॉक्स। तो वो कहाँ से मिलेंगे, वो भी डिफरेंट टाइप की होनी चाहिए, राइट। तो और फिर आप देखें इसमें क्या क्या है, अगर आप देखें ये अमेरिकन जर्नल में बताया गया है, इसके अंदर एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टी है, ब्लड प्योरीफायर है, एंटी डायरियल्स प्रॉपर्टी है, राइट, एंटी फंगल, एंटी एलर्जिक, इम्यूनो मॉड्यूलर, ये सारे प्रॉपर्टी होते हैं इसके अंदर जो आप देख सकते हैं। और इसका एक इन सब के अलावा ये स्वाइन फ्लू में भी इसका रिसर्च किया गया, स्वाइन फ्लू में भी इसका उपयोग किया गया तुलसी का, उसमें भी रिसर्च है, आप देख सकते हैं, उसको भी पब्लिश किया गया है इसके अंदर। और ये तो था तुलसी के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट में है वो है नीम। सभी को पता है नीम खून साफ करने के लिए प्रसिद्ध है, राइट, खून साफ करता है। और ये क्या करता है, नीम हमारे शरीर के अंदर डिटॉक्स करता है बॉडी को, फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, हानिकारक तत्वों को बाहर निकालता है हमारे शरीर के अंदर से, ब्लड को प्यूरिफाई करता है नीम, राइट। और आप आजकल देखते होंगे जो भी एक आजकल लोगों में समस्या देखते हैं, पिंपल्स का प्रॉब्लम होता है, या फिर खुजली का प्रॉब्लम हो गया, या एलर्जिक हो गया स्किन में, वो सारे काम कौन कर देता है, आपका नीम कर देता है। उसके अंदर ये प्रॉपर्टी, नीम के अंदर ये गुण है। अगर आप देखें नीम का स्वतः शक्तिशाली एंटीवायरल भी है। अगर आप देखें, आप जानते होंगे जो ऑर्गेनिक खेती होती है, ऑर्गेनिक खेती का आप सुने हो, दिल्ली में मैं रहता था तो उसमें 2 तरह का प्याज बिकता है, एक ऑर्गेनिक प्याज, एक नॉर्मल प्याज। ऑर्गेनिक प्याज 50 रुपए किलो और नॉर्मल प्याज जो है 20 रुपए किलो। क्यों? ऑर्गेनिक वाले में खाद यूज नहीं किया जाता। तो क्या यूज किया जाता है, क्योंकि अब पेड़ पौधे हैं तो उसमें भी कीड़े मकोड़े लगेंगे, उसमें भी वायरस लगेंगे, तो उस केस में क्या यूज किया जाता है, उस केस में नीम यूज किया जाता है। और नीम के अंदर जो एंटीवायरल प्रॉपर्टी है जो उस वायरस को मार देता है, वहां पे भी इसका यूज किया जाता है, राइट। और नीम के अंदर भी आप देखें न्यूक्लियोप्रोटीन जो देख रहे हैं आप, वायरस आपने देखा था जो ब्लैक सीड ऑयल कर रहा है, क्या कर रहा था, वो आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो अंदर का ही चीजों को पकड़ के डिस्ट्रॉय कर देता है, बाहर जो अपना स्पाइक है वो स्ट्रक्चर चेंज करता है, म्यूटेट करता है, उसको कोई मतलब नहीं है उसको। ये क्या करता है, उसके अंदर के ही प्रोटीन को डिटेक्ट करके वो खत्म कर देता है, कौन, नीम, राइट। तो अगर आप देखें, अगर हम वायरल इन्फेक्शन के मौसम में नीम की पत्तियां के स्वतः से बने सप्लीमेंट, कितने लोग पी सकते हैं नीम का सप्लीमेंट जूस, कौन कौन लोग हैं कोई है इसमें शक्तिशाली लोग जो नीम का जूस पी सकते हैं?
मैं तो कभी करेला भी नहीं खा पाता था मैं तो। नीम तो छोड़ दीजिए, नीम तो एक पत्ता तो बहुत मुश्किल हो गया। और नीम अगर हम खाते हैं, अगर जो भी लोग खा सकते हैं, तो आप समझिए इसका ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा, राइट। तो नीम के बारे में हमने जान लिया, अब चलते हैं आगे। वैज्ञानिक शोधों ने सिद्ध किया है, क्या सिद्ध किया है भाई? ये सिद्ध किया गया है कि एलोवेरा और पुदीना में भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले एंटीवायरल गुण हैं। पुदीना के अंदर भी होता है। आप पुदीना के अंदर हम लोग एक नया चीज सीखेंगे आज कि पुदीना क्या करता है। अगर आप देखें तो ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है वायरस आपका, ठीक है। और वायरस के ये प्रोटीन हो गए, ऊपर वाला जो लेयर है प्रोटीन हो गया, और अंदर जो आरएनए है उसका वायरस का। और ये वाला जो पार्ट है वो हमारा बॉडी है, राइट। बॉडी के ऊपर जो होता है, ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं, वो क्या कर रहा है, ये एक लेयर होता है जो कौन क्रिएट करता है। अगर आप साइंटिफिकली तरीके से देखें तो ये जो ग्रीन वाला है ये हमारा बॉडी है, और जो ग्रीन कलर का ये जो देख रहे हैं आप हमारे शरीर में, पुदीना जो है आपके शरीर में ये क्या करता है, क्रिएट करता है एक लेयर, राइट। तो ये पुदीना ही एक बॉडी मेम्ब्रेन के ऊपर, जो हमारा सेल है बॉडी के ऊपर ही वो लेयर बनाता है। और जो ऊपर वाला ये चीज देख रहे हैं वायरस है, वायरस क्या करता है, सबसे पहले हमारी बॉडी के ऊपर चिपकता है, पहले चिपकता है। दुश्मन क्या करता है, पहले आपके घर को नोटिस करता है कि आप कब जा रहे हैं कब आ रहे हैं, राइट, कि आपका जाने आने का टाइम क्या है, आपके घर में लाइट कब जलता है बुझता है, वो नोटिस करता है, मतलब आपको नोटिस कर रहा है। तो वायरस भी क्या करता है, हमारे ऊपरी लेयर में पहले चिपकता है, और चिपक के फिर वो धीरे धीरे अंदर चला जाता है, और अंदर जाके फिर हमारे ही खाना खा के वो मल्टीप्लाई होके हमें नुकसान करता है। तो जो मिंथॉल है, जो पुदीना है, वो क्या करता है, हमारे शरीर के ऊपर एक लेयर बनाता है जो वायरस को शरीर के अंदर ही जाने नहीं देता, राइट। हमारे शरीर के अंदर ही प्रवेश होने नहीं देता ये पुदीना। सोचिए आप क्या कितना स्ट्रॉन्ग चीज है ये। और मिंथॉल का आपने बहुत सुना होगा, जो क्या कहते हैं, आप वॉशरूम में जाते हैं और वहाँ पे गलगला करने के लिए वो यूज करते हैं नॉर्मली हम लोग, राइट, जो मिंथॉल का ही बना रहता है वो। तो कंजेशन, थूक, बलगम के जमाव में, सांस लेने में परेशानी को के लिए हम लोग मिंथॉल का यूज करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप देखिए पूरे तरीके से रिस्पिरेटरी सिस्टम का है ना एक सॉल्यूशन है यहाँ पे। अब बताइए, एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये पांचों एंटी वायरल और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला हर्ब्स अब हमें एक साथ मिल जाए तो क्या बात है, पार्टी हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप समझिए कि कितना अच्छा प्रोडक्ट है, और हर एक अलग अलग चीज का कितना इंपॉर्टेंस आपने देखा। और सारा चीज अगर हमें एक जगह मिल जाए, हमें नीम तोड़ने के लिए नीम के पेड़ पर ना चढ़ना पड़े, तुलसी तोड़ने के लिए तुलसी के बगान में ना जाना पड़े, और एक जगह मिल जाए तो क्या बात है, पार्टी हो जाए। तो यही पार्टी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है, आप अगर देखें, हम इनके फायदों का लाभ उठाकर वायरल बीमारियों से अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपनी फैमिली की रक्षा कर सकते हैं, अपने समाज की रक्षा कर सकते हैं, राइट। तो ये है हमारे पास न्यूट्रीचार्ज S5, जो कि हमारे पास देखिए, आप देखिए न्यूट्रीचार्ज S5 में क्या क्या चीज़ है। न्यूट्रीचार्ज S5 के हर कैप्सूल में 5 हर्ब्स की भरपूर मात्रा है। 200 मिलीग्राम बीज के बराबर ब्लैक सीड ऑयल है, 200 मिलीग्राम बीज के ऑयल, 150 mg पत्तियों के बराबर 3 तरह की तुलसी का ब्लेंड है उसके अंदर। 150 मिलीग्राम मतलब लगभग 150 पत्ती। आप समझ जाइए, एक S5 के अंदर अगर आप एक कैप्सूल खाते हैं तो 150 मिलीग्राम, 150 पत्ती के बराबर 3 तरह के तुलसी उसके अंदर है ऑलरेडी। 100 पत्तियों के बराबर नीम एक्सट्रैक्ट है। हम तो एक पत्ती हम लोग नहीं खा सकते, 2-3 भी नहीं खा सकते, चाहे आप चीनी खा लीजिए उसके साथ, चाहे आप गुड़ खा लीजिए उसके साथ, नहीं खा सकते नीम आप। इसके अंदर 100 पत्तियां हैं नीम के। 5 ग्राम एलोवेरा और पुदीना आपको मिल जाता है एक कैप्सूल के अंदर। हम देखें तो इतनी सारी चीजें मिल जाती है। आप सोचिए अगर हम रेगुलर यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा बॉडी जो है बिल्कुल वो परफेक्ट तरीके से तैयार है वायरस से लड़ने के लिए। अगर वायरल एक तो इंटर नहीं होने देगा, अगर इंटर हो भी जाता है तो हमें उस लेवल तक पहुंचने नहीं देगा कि हमें सिलेंडर लेके लाइन में खड़ा रहें, या फिर हमें वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ जाए। तो ये एक प्रोडक्ट जो है हमें जब तक कोविड है हमें मस्ट यूज करना चाहिए हमारे घर में, ये तो आना ही चाहिए। और आपने देखा और किसे लेना चाहिए, ये 14 वर्ष से ऊपर जो भी हैं वो ले सकते हैं। कब लेना चाहिए, आप दिन में खाना खा के आप तुरंत ले लीजिए इसको। और आपने इतने सारी प्रॉपर्टी आपको मैंने दिखाया, और ये सारे चीज़ आपने देख लिया। और ये जो कैप्सूल है वो 100% वेजिटेरियन है,
न्यूट्रीचार्ज एस पूर्णतः शाकाहारी है, फल फ्रूट से सॉरी पत्तियों से ही बना हुआ है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है। इसका ये मतलब है कि हम लोग अगर फास्टिंग करते हैं, हमारे घर में कोई फास्ट भी करता है तो भी इसको खा सकता है, कोई बहाना नहीं कि आज फास्टिंग है तो कैसे खाएंगे, राइट। तो ऐसा कुछ हुआ क्या? ऐसा कुछ हुआ क्या? कोई साथी अगर बताए हमें। कुछ अच्छे से सुना नहीं, आपने क्या पूछा? ऐसा कुछ हुआ क्या? ऐसा तो चश्मा खोल के तो हमें हाँ, समझ फीलिंग ऐसी आ रही है, सही है। तो ये चीज हमें समझना होगा कहीं ना कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ये प्रोडक्ट हमारे पास है और एक जगह हमें ये सब मिल जाता है और हमें रेगुलर इसका इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। चलो अब बहुत नीम कड़वा कड़वा चीज खा लिया, हम नूडल्स खाते हैं हम लोग, राइट। अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं लोग को भी, सो दैट हम लोग आगे मूव करें। टाइम तो ऑलरेडी हो गया है बट हम लोग नूडल्स जल्दी से खा लेंगे, 2 मिनट लगता है बनने में तो 5-7 मिनट लगेगा समझाने में, 10 मिनट में खा लेंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं बिल्कुल, कोई डाउट हो या फिर कोई कुछ भी। तब तक मैं दूसरा स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। सर आप म्यूट पे हैं, आई थिंक आपके उसमें ईयरफोन में प्रॉब्लम है, कुछ जैक में प्रॉब्लम हो रही है सर। सर S5 को लेकर डाउट्स है या फिर कुछ क्वेश्चंस है जो आप नहीं सुन पाए, अभी पूछ ले तो बेटर होगा, ताकि आप खुद नॉलेज रखें और दूसरों को भी नॉलेज दें। ओके, तो आई थिंक मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो खा के देख लीजिए, खाने के बाद समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो चलते हैं अब नूडल्स की तरफ। नूडल्स हम लोग बनाते हैं। ये ट्रेनिंग, नूडल्स की ट्रेनिंग जो है ना, इसलिए भी मैं लेना चाह रहा था क्योंकि लोग है ना बहुत कंपेयर करते हैं मैगी के साथ, डायरेक्ट मैगी के साथ ही कंपेयर कर देते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब है ना एक थर्ड क्लास प्रोडक्ट को एक बेस्ट क्लास प्रोडक्ट से कंपेयर किया जाता है। तो इसलिए किया जाता है कि कहीं ना कहीं हमें नॉलेज नहीं होती उसकी, और हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती कि उसमें एक्चुअल में है क्या, उसकी क्वालिटी क्या है उसकी। इसलिए इसका रेट भी अगर आप देखें, रेट भी कंपेयर करता है लोग। बोलेगा मैगी तो यार आटा नूडल्स तो है, आटा नूडल्स तो तुम्हारा मैगी का भी आता है तो पता नहीं कितने का आता है। मैं जब खाता था तो 14-15 रुपये में 2011 में आता था, उसके बाद तो मैं कभी खाया नहीं वो। तो आई थिंक 20 रुपये रेट होगा आज के रेट में शायद। तो अगर आप देखें तो आपका जो गुड डॉट है, आपका जो नूडल्स है उसमें क्या है। चलते हैं आगे। जस्ट 2 मिनट, सही में हेल्दी न्यू लॉन्च। तो क्या है इसमें आपके नूडल्स में, हाउ इट इज बेटर, कैसे ये आपका जो नूडल्स है वो कैसे बेहतर है बाकी जैसे। हाई इन प्रोटीन, हाई इन फाइबर। अब प्रोटीन के बारे में मैंने बताया आपको, प्रोटीन का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर में। और फाइबर आपको क्या करता है, आपके खाने को पचाने में काम करता है। तो फाइबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके जो नूडल्स है उसमें क्या क्या चीज़ है। बाहर के नूडल्स में मैदा होता है और मसाला होता है, और कुछ होता है क्या? मुझे नहीं पता, अगर मुझे नहीं पता अगर आप में से किसी को पता हो तो बता दीजिएगा कि नूडल्स में, वहाँ बाहर के नूडल्स में और भी कुछ होता है। आपके नूडल्स में एक तो 100% व्हीट फ्लोर, यानी कि 70% व्हीट और 30% मैदा नहीं। आरसीएम का आटा जो बनता है, आरसीएम का आटा यूज होता है इसमें। सोया प्रोटीन आइसोलेट, आइसोलेट का क्या मतलब होता है? आइसोलेट का मतलब होता है ऐसा प्रोटीन जो आपके शरीर में एब्जॉर्ब कर पाए अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से वो इसका यूज हो पाए आपके शरीर में, बॉडी में। तो सोया प्रोटीन आइसोलेट है आपके नूडल्स में, समझिए आप। और क्या है, पी प्रोटीन अलग से, इसमें पी मटर का जो प्रोटीन है वो मिलाया हुआ है। और क्या है इसमें, इसमें आपके पास ओट्स, ओट्स पता ही होगा, ओट्स फ्लोर इसमें मिला हुआ है। जब भी आप कंपेयर कर रहे हैं हमारे नूडल्स को बाहर के मैगी से, तो ये चीज देख लें कि ये चीज है उसमें क्या। ये अगर चीज है उसमें, ये क्वालिटी वो उस प्रोडक्ट में है, तब आपके पास राइट्स है हमारे नूडल्स को, हमारे गुड डॉट नूडल्स को महंगा बताने का
और जो भी बताने का, ये सारे चीज है हमारे आपके आपके यू नो गुड डॉट नूडल्स में ये सारी चीज मिल जाते हैं। आगे हम देखते हैं ये सारी चीज क्या करती है, राइट। देखिए बेनिफिट ऑफ व्हीट फ्लोर, गेहूं का जो आटा है वो क्या बेनिफिट करता है आप देखें, हाई न्यूट्रिशन एंड फाइबर, न्यूट्रिशन इसमें हाई होता है, फाइबर है। लोअर योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, आपके हार्ट डिजीज को कम करता है क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। लोअर योर रिस्क ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक भी काइंड ऑफ वही हुआ जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देता है एंड ऑल। सपोर्ट हेल्दी डाइजेशन, डाइजेशन में आपको बेनिफिट होता है, आपका जो वीट होता है। मे रिड्यूस योर रिस्क ऑफ कैंसर, राइट। और सोया प्रोटीन आइसोलेट का अगर हम बेनिफिट देखें क्या है इसमें, रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज लाइक हार्ट रिलेटेड कैंसर, डायबिटीज, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, रिड्यूस मेनोपॉजल सिस्टम सिम्टम्स, प्रोवाइड एनर्जी टू वर्क, हेल्दी वेट गेन में बेनिफिट करेगा आपको। कंटेन हाई डाइटरी फाइबर, हेल्प्स इन बूस्टिंग डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप ये समझिए थोड़ा थोड़ा है कि ये क्या करता है, इसमें बेनिफिट्स क्या है, अगर मिलाया गया तो उसको बेनिफिट होगा, तो वो बेनिफिट आप समझ लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें ओट्स फ्लोर। ओट्स फ्लोर में क्या क्या है देखिए, ओट्स फ्लोर क्या करता है आपका, helps you feel for a longer times and help in maintaining diet, right। आपको है ना भूख लगने नहीं देगा जल्दी से, और ताकि आप जल्दी ना खाएं और आपको एनर्जी मिलता रहे। रिड्यूस योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज के बारे में बात करें तो आज अगर आप डेटा देखेंगे, कभी आपको टाइम मिलेगा तो आप सर्च करके देखिएगा कि कम से कम 20 करोड़ पीपल ऐसे हैं जो हार्ट डिजीज से ग्रसित हैं, मतलब है ही, उनको प्रॉब्लम है ही। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करेगा ये। हेल्प टू लोअर बैड कोलेस्ट्रॉल, अगर जिन लोगों ने हेल्थ गार्ड का ट्रेनिंग लिया था उनको पता होगा एसडीएल एलडीएल क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ये आपके लो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके गुड कोलेस्ट्रॉल के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। बिल्ड मसल्स मास, जो भी मसल्स बनाना चाहते हैं उनके लिए ये हेल्पफुल है। और जो भी साथी परेशान है जिन बच्चों से कि वो बच्चों को नूडल्स बहुत पसंद होता है, वो दिन रात उनको यही चाहिए, तो हमारे लिए कंप्लीट पैकेज है बच्चों के लिए कि उनको आप दे सकते हैं। क्योंकि एक तो क्या है कि प्रोटीन की मात्रा इसमें भरपूर है, तो उनको सारा प्रोटीन मिल जाएगा बच्चों को, और इसको खाने के बाद लंबे समय तक वो खा के भूख लगेगा नहीं, खेलता रहेगा, आपको परेशान कम करेगा, राइट। और इसमें फाइबर है जो उसके पाचन क्रिया को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके बच्चों को टेस्ट और हेल्दी बनाएगा। अगर आप देखें, अगर बाहर का नूडल्स, बाहर की मैगी अगर कोई बच्चे आपके खाते हैं तो उनका स्थिति कैसा है, बेचारा कितना दुखी है। देखिए आप अगर इसी को आप अगर आप आरसीएम का नूडल्स दे देते हैं तो देखिए कितना खुश है, पूरा चार्ज है, एनर्जी भरपूर है इसके अंदर, राइट। सो ये तो था बेनिफिट के बारे में। और मार्केट एनालिसिस करें अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में, तो आप देखें अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इंस्टेंट नूडल्स एसोसिएशन, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट मार्केट फॉर नूडल्स। तो अगर बिजनेस भी करना चाहते हैं साथ साथ हेल्थ के साथ साथ, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि 540 करोड़ सर्विंग ऑफ नूडल्स इन 2017 अलोन था। अकेले 2017 में भारत 540 करोड़ का बिजनेस किया है। और नूडल्स मार्केट इन इंडिया वाज वैल्यूड एट 9,400 करोड़ इन 2017 और एक्सपेक्टेड है 5.6 पर ईयर ग्रोथ। तो आप देख सकते हैं इस ग्रोथ के साथ हर साल इंक्रीज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कंपेयर करें, देखिए यहाँ पे ब्लर कर दिया गया है बाहर के, ये मुझे लग रहा है मैगी तो नहीं है, वो रेड पैकेट में क्या आता है, ईपी, शायद ईपी आता है, उसके साथ कंपेयर किया होगा शायद। तो अगर आप देखें इंग्रेडिएंट्स की बात करें, बाहर जो है अदर नूडल्स में क्या पाया जाता है, स्टैंडर्ड बेसिक इंग्रेडिएंट जैसे मैदा, मसाले आपको यही मिलेंगे, राइट। कुछ ज्यादा हो गया तो शायद उसमें कुछ कैरेट्स और उसका कुछ कट के उसका पीस होता है, मैंने खाया है तो पहले, तो वो हो सकता है। लेकिन अगर आप गुड नूडल्स, अगर गुड डॉट का नूडल्स लेते हैं आप, तो आप देखिए रिच इंग्रेडिएंट्स होता है इसके अंदर, ओट्स फ्लोर है, सोयाबीन प्रोटीन है, पी प्रोटीन है, मिक्स्ड हर्ब्स है, नेचुरल फ्लेवर्स आपको मिलेंगे, वेजिटेबल प्रोटीन्स जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो मुझे भी ला के दिखाइए, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये। प्रोटीन की बात करें तो 50% मोर प्रोटीन आपके नूडल्स में मिल जाता है आपको। और डाइटरी फाइबर की बात करें तो 100% मोर डाइटरी फाइबर बाहर के मुकाबले। और एनर्जी बात करें, एनर्जी आपको 559 अप्रॉक्स 460 किलो कैलोरीज आपको मिल जाता है प्रोटीन। सो नूडल्स बन गया, गुड डॉट का प्रोडक्ट है हमारे पास नूडल्स। होप आपने समझा कुछ। सो थैंक यू सो मच। और
हमने ट्रेनिंग सेशन आज कंप्लीट किया S5 पे, नूडल्स पे। अब Q&A सेशन है, क्वेश्चन आंसर। अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं बिल्कुल। थैंक यू सो मच गौरव जी आपके इस बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए। और मैं काफी बढ़िया से आपके प्रेजेंटेशन को सुन रहा था, ऑल्दो आई एम बिजी इन सम अदर स्टॉप्स, बट स्टिल आई एम लिसनिंग टू योर प्रेजेंटेशन। दो बातें मैं कंक्लूड करना चाहूंगा इस मीटिंग को। ये दो प्रोडक्ट जिसकी आज ट्रेनिंग हुई है, ये इतना महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है हमारा कि इस प्रोडक्ट पे अगर हम लोगों ने काम कर दिया ना तो स्काई इज द लिमिट। चाहे वो S5 हो, चाहे वो हमारा गुड डॉट नूडल्स हो। अगर हम S5 की बातचीत करें तो अभी सुनने में आ रहा है कि थर्ड वेव जो है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रवेश कर चुका है और वहाँ की इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है और सिक्किम जैसे राज्यों में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई है नेक्स्ट वीक के लिए। तो हमें ये प्रोडक्ट जो है इतना शानदार है, एक तो पहले हमें खुद यूज करना है और दूसरा हमें आगे के लोगों को यूज करने के लिए प्रमोट करना है। और यहाँ पे जो इस मीटिंग में बहुत सीरियस लोग आए हुए हैं, मैं इनको एक बात बताना चाहता हूँ कि न्यूट्रीचार्ज के सीनियर जो भी ट्रेनर हैं हमारे, मिस्टर डॉक्टर कपिल कपूर, वो एवरी ट्यूसडे 8 to 9:30 PM हमारे पास आते हैं न्यूट्रीचार्ज के स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। तो मैं आपसे एक खास विनती करूंगा कि आप उस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करें, तो शायद और भी बेहतर और अच्छे तरीके से आप एक एक न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और जहां तक बात रही नूडल्स की, तो हमारा एक पंच लाइन है जिसको मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा और इसका इस्तेमाल करके मैंने फील्ड में काफी सारे अभी नूडल्स को सेल किए हैं। एकमात्र एक ऐसा नूडल्स है भारत में पहली बार, जैसे हम लोग न्यूट्रीचार्ज किड्स को डंके की चोट पर बेचते हैं, उसी तरह से हमारा जो गुड डॉट नूडल्स है, पहला भारत का पहला ऐसा नूडल्स रेंज में पहला ऐसा नूडल्स है जिसमें हम प्रोटीन कंटेंट दे रहे हैं। ये हमारा जो है मतलब कहते हैं ना कि हर प्रोडक्ट की हमारी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है। तो हमारी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन ये है इस प्रोडक्ट की कि वी आर प्रोवाइडिंग प्रोटीन एज वेल एज फाइबर। 100% ज्यादा फाइबर है, मतलब किसी दूसरे प्रोडक्ट ने फाइबर के बारे में सोचा नहीं, हमने फाइबर के बारे में सोचा है। तो ये ना सिर्फ हमारे बच्चों के डाइजेशन के लिए अच्छा है, बल्कि उनके एब्जॉर्प्शन और मतलब आगे जो एक्सक्रीशन के जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से हम इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और बहुत बड़े लेवल पे इस बिजनेस को लाखों करोड़ों में हम ले जा सकते हैं अपने आसपास हर जगह। अभी फ्लिपकार्ट पे आप देखेंगे कि मैगी ने भी शायद अपना एक दूसरा लॉन्च किया है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। तो उसके जो नूडल्स हैं वो 20 रुपए के हैं, लेकिन हाँ 20 रुपए में वो जितनी प्रोटीन दे रहा है, जितना फाइबर दे रहा है और जितना वो अलग इंग्रेडिएंट्स आटा नूडल्स में दे रहा है, उससे कई गुना ज्यादा बेहतर जो गुड डॉट नूडल्स का जो हमारा प्रोडक्ट है ये है। तो ये हमारा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, इस पे हम लोग डंके की चोट पे इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और जितना चाहे उतना हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। इसे हर घर में एंट्री लिया जा सकता है। इसके डेमो की अगर हम लोग बातचीत करें तो आपको अगर डेमो करना है अपने घर में, तो आप एक मैगी का नूडल्स बनाइए, एक गुड डॉट का नूडल्स बनाइए, दोनों नूडल्स को आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए एक प्लेट में निकाल के बनाने के बाद। जो मैगी का नूडल्स होगा, मैदा वाला जो नूडल्स होगा, वो एक दूसरे से चिपक जाएगा और वही हाल वो हमारे इंटेस्टाइन में जाके करता है। लेकिन जस्ट ऑपोजिट अगर आप गुड डॉट नूडल्स को बनाएंगे तो ये जिस तरह से बनते के बाद ये अलग अलग रहता है, ठीक उसी तरह से ये आधे घंटे 1 घंटे के बाद भी अलग अलग रहता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है जो आप किसी पेरेंट्स को ये डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे तो आपके प्रोडक्ट के वो फैन हो जाएंगे और उसके बाद आप इस प्रोडक्ट को जितनी मर्जी उतनी सेल आप निकाल सकते हैं इसका। थैंक यू गौरव जी फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आई बैक टू यू अगेन। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत कम समय में सारी जानकारी समराइज कर दिया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। रोहित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने हैंड रेज कर रखा है। नहीं सर, नहीं मेरे पास कोई क्वेश्चन, आप इतना बेहतरीन ढंग से बता दिए कि हम पूरा क्लियर हो चुका है। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। ऐसा तो बात नहीं है। चलिए अच्छा है। कल की जो मीटिंग होगी वो बेसिकली मैं अपने सीनियर जो हैं शेखर सर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमें दें, क्योंकि हम लोग उनसे ही सीखते हैं। तो
और डायरेक्ट सेलिंग की बात है, मैं इमीडिएटर नहीं बनना चाहता हूँ, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करके मैं आप लोगों के बीच में लेके आऊँगा। और हमने आज S5 खा लिया, मैगी खा लिया, तो अब बारी आती है ब्रश करने की। तो मैं सोच रहा हूँ कल पेस्ट पे, जो हमारा हर्बल पेस्ट है और रेड पेस्ट है कैविको का, उस पर हम लोग कुछ उसके बारे में जानकारी लें डिटेल्स में, सो दैट हमें पता चले। हमें प्रोडक्ट की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। आज आप S5 की ट्रेनिंग लिए, आपने नूडल्स के बारे में जाना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हुआ होगा, कुछ तो आपको समझ आया ही होगा। ठीक है, सारी चीज़ें नहीं आई होगी, लेकिन आपको कुछ ना कुछ विश्वास हुआ होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट ट्रेनिंग, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। और आपका भी कोई अगर स्पेशल कोई रिक्वेस्ट हो किसी प्रोडक्ट के बारे में, आपको जानकारी लेना हो, तो आप अपने ग्रुप में बता सकते हैं। हम लोग डेफिनेटली उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसकी ट्रेनिंग करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, ओवर टू यू।